दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम थायराइड के बारे में बात करने वाले हैं कि थायराइड को हम किस तरह से गोलियों के साथ में डाइट के ज़रिए और हमारे जो है डेली रूटीन को चेंज कर कर किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करने वाले हैं, यानी अगर थायराइड हार्मोन अगर हमारे खून में कम होते हैं और अगर TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर खून में बढ़ जाता है और थायराइड हार्मोन कम हो जाता है, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो उसके अंदर हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आखिरी तक इस वीडियो में बने रहे ताकि आपको जानकारी पूरी मिल सके। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म जो है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, मतलब हमारे पचने की जो प्रोसेस होती है, खाना हम खाते हैं उसके बाद में जो पचाने की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर अगर कुछ डिसऑर्डर होते हैं, उसके अंदर अगर कुछ खराबी आ जाती है तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम उसे कहते हैं। और उसके जो है एक तरह से उसकी मेन वजह जो है वो थायराइड होने की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो हमें ऐसी चीज़ें खाना चाहिए जो हमारे मेटाबॉलिक को, हमारे पाचन शक्ति को, हमारे पाचन क्रिया को जो है वो बराबर रखे और हमारे जो है अंदर जो है फैट का डिपोजिशन यानी चर्बी वगैरह के जो है पाचन जो है बराबर हो सके, ऐसी चीज़ें हमें खाना चाहिए। तो थायराइड में अगर बात करें तो सबसे पहले हाइपोथायराइडिज्म में हमें सबसे पहले अगर जो चीज़ करना है वो ये है कि एक्सपर्ट बताते हैं कि थायराइड के अंदर अगर आपको अगर थायराइड हार्मोन अगर कम होते हैं तो ऐसे वक्त में आपको अपना डाइट जो है, खाना जो है 2 से 3 बार नहीं खाते हुए बल्कि थोड़ा थोड़ा दिन में 4 से 5 बार खाना चाहिए, ताकि हमारा मेटाबॉलिक अच्छा रहे। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स अगर 2 बार अगर हेवी डाइट खाता है, सुबह और शाम खाता है, अगर आपका थायराइड कम हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो एक्सपर्ट कहते हैं कि आपको दिन में कम से कम 5 से 6 बार खाना चाहिए, हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, ताकि जो है आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे और थायराइड कम करने में आपको मदद मिल सके। उसके अलावा अगर हम खाने में बात करें तो जो है फाइबर वाले चीज़ें ज़्यादा खाना है, जिसके अंदर रेशेदार जो चीज़ें होती है वैसी चीज़ें हमें ज़्यादा खाना है। मिसाल के तौर पे हरी सब्जियाँ, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारे जो है पचने के लिए चीज़ें आसान होती है, पचने में हमारी मेटाबॉलिज्म जो है इसको अच्छा रखने में हमारी ये सब्जियाँ मदद करते हैं। इसके अलावा जो हाइपोथायराइडिज्म में जो कब्ज़ की शिकायत देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, वो अगर हम फाइबर वाले चीज़ें अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हरी सब्जियाँ अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे जो है कब्ज़ को भी दूर करेगा और मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर को भी कम करने में हमें मदद करता है। उस तरह से सूखे मेवों में अगर बात करें तो अखरोट जो है ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए बहुत ही अच्छा जो है सूखा मेवा है। इसके अलावा जो सेलेनियम वाली चीज़ें हैं, सेलेनियम जो है एक तरह का केमिकल है जो बहुत सारे ड्राई फ्रूट में पाया जाता है, और सेलेनियम जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन पैदा करने के लिए। तो सेलेनियम वाली चीज़ें जो है डॉक्टर इसके अंदर खाने के लिए कहते हैं। सेलेनियम वाली चीज़ें अगर हम बात करें तो ये सूरजमुखी की जो बीज होते हैं उसके अंदर सेलेनियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो थायराइड वाले ने उन्हें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बादाम में जो है सेलेनियम होता है, अखरोट में सेलेनियम होता है। तो हाँ, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ये चीज़ें अपने डाइट में रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट वाले जो सब्जियां रहते हैं और जो फल रहते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट से क्या होता है कि हमारे वाटर लेवल जो है बॉडी के अंदर मेंटेन रहती है, और थायराइड की वजह से जो वेट गेन होता है, मोटापा जो आता है, तो एंटीऑक्सीडेंट से जो है हमें उसमें वेट लॉस करने में मदद मिलती है, या मोटापा की बढ़त जो है वेट गेन में जो है उसमें एंटीऑक्सीडेंट हमारी मदद करते हैं। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट जो है इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वाले सब्जियाँ हमें थायराइड वालों को बहुत ज़्यादा खाने के लिए डॉक्टर्स कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट सब्जियों के अंदर जो है गाजर जो है, पालक, टमाटर, प्याज जो है, शिमला मिर्च जो है, लाल वाली शिमला मिर्च जो है, इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी चीज़ें थायराइड वालों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर फ्रूट में अगर बात करें तो सेब हो गया, अंगूर हो गया, कीवी हो गया, और पाइनएप्पल हो गया, पपीता हो गया, ये चीज़ें जो है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी चीज़ें थायराइड वालों को जो है अपने डाइट में रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में बताया कि जो हाइपोथायराइडिज्म जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, तो हमें हमारी डाइट में आयोडीन वाली चीज़ों को भी जो है बढ़ाना चाहिए। तो हमें जो है आयोडीन वाला नमक जो है थायराइड वालों को जो है, जिनकी थायराइड के हार्मोन कम है, हाइपोथायराइडिज्म जिन्हें हैं,
उन्हें हम आयोडीन वाला नमक लेने के लिए सलाह देते हैं। और आयोडीन के लिए जो है राजमा जो है, पालक जो है, अंडे की जो पीली जर्दी रहती है उसके अंदर भी आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ऐसी चीज़ें हाइपोथायराइडिज्म वालों को इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह से आयोडीन जो है वो समुद्री जो चीज़ें रहते हैं, मछली जो है उसके अंदर, इसके अलावा जो है झींगे, इसके अंदर भी आयोडीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट को हम लोग ये चीज़ें भी डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो है कैल्शियम की कमी, विटामिन D3 की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम पाया जाता है, हड्डियों में स्वेलिंग आती है। तो ऐसे वक्त में हमें जो है विटामिन D3 वाली चीज़ें पेशेंट को बहुत ज़्यादा देना है। विटामिन D3 वाली चीज़ें कौन से हैं, जो अगर हम चर्बी हटाकर दूध जो है वो दे सकते हैं। उसके अलावा जो है अंडे के अंदर विटामिन D3 जो है बहुत ज़्यादा होता है, मशरूम के अंदर विटामिन बहुत ज़्यादा होता है, या फिश लिवर ऑयल के अंदर जो है विटामिन D बहुत ज़्यादा होता है, या फिर विटामिन D के जो ओरल सप्लीमेंट आजकल जो मार्केट में जो है मेडिकल पे मिलते हैं, वो भी थायराइड वालों को रेगुलर लेना चाहिए, ताकि आपको जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, वात के प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जैसे हमने बताया था कि हाइपोथायराइडिज्म में वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है, तो एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि हाइपोथायराइडिज्म वालों ने रेगुलर कम से कम 45 मिनट तक तो भी व्यायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको वेट गेन ना हो और वेट कंट्रोल में रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तेल का उनका इस्तेमाल करना चाहिए, तो हाइपोथायराइडिज्म वालों के लिए नारियल का तेल, जैतून का तेल खाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आप हो सके तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा ग्रीन टी जो है, अजवाइन हो गया, ये हाइपोथायराइडिज्म वालों के लिए बहुत फ़ायदा देता है, तो आप इसे भी रेगुलर डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया जो है समार, ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी गई है। रिसर्च के अंदर पाया गया है कि धनिए से जो है वो हाइपोथायराइडिज्म जो है ये कम करने में मदद करता है, दवाइयों का डोज रेगुलर करने में मदद करता है। तो धनिया जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है धनिया की जो है बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो है हरा धनिया भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से धनिया का इस्तेमाल करिए, ये आपको हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके अलावा जो है हाइपोथायराइडिज्म में जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हो जाते हैं, वीकनेस जो आ जाती है, जो कमज़ोरी आ जाती है, इसके लिए आप लौकी का जूस, आंवले का जूस जो है रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका जो है जो पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म में ये चीज़ें बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद मानी जाती है। तो ये तो हमने बता दिया कि आप हाइपोथायराइडिज्म में क्या क्या खा सकते हैं, और क्या क्या करने से हाइपोथायराइडिज्म में हमें जो है हमारे थायराइड कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपका थायराइड कम हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म अगर है, तो क्या क्या चीज़ें नहीं खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो है गाइट्रोजन्स जो फूड है उसको मना किया गया है। गाइट्रोजन्स क्या है? गाइट्रोजन जो है एक तरह का केमिकल है जो बहुत ज़्यादा प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो जो प्लांट्स के अंदर, जो सब्जियों के अंदर गाइट्रोजन्स पाया जाता है, ऐसे सब्जियां जो है हाइपोथायराइडिज्म वालों ने नहीं खाना चाहिए। उसके अंदर मेन जो सब्ज़ी है वो है ब्रोकोली, गोभी जो है, चाहे पत्ता गोभी हो चाहे फूल गोभी हो, ये जो है हाइपोथायराइडिज्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं। इसलिए अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड की कमी है, अगर है, TSH आपका बढ़ रहा है और थायराइड हार्मोन कम हो रहे हैं, तो आपको गोभी बिल्कुल नहीं खाना है। इसके अलावा आपको सरसों की चीज़ें, सोया मिल्क जो है, सोया से बने हुए जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं खाना है आपको। इसके अलावा मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का तेल वगैरह, ये इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो आपको मूली जो है ये नहीं खाना है, आपको स्ट्रॉबेरी बिल्कुल नहीं खाना है। ये जो है आपको हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो है आपको जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करेंगे, और आपको दवाइयों के असर को भी ये कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आपको कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेना है। चाय जो है, चाहे चाय हो या कॉफ़ी हो, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिक को जो है डिसऑर्डर पैदा करते हैं, हमारे जो है डाइजेशन को डिस्टर्ब करते हैं, और हाइपोथायराइडिज्म में ये हमें तकलीफ़ दे सकते हैं। इसके अलावा हमने जैसा बताया कि हाइपोथायराइडिज्म में जो है वेट गेन होता है, तो आपको सारे ऑयली चीज़ें बंद करना है। ऑयली चीज़ें बंद करने से जो है आपका वेट गेन नहीं होगा, और आपको आपको जो है फ्रेश लगने लगेगा। और वेट गेन से जो प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ सकता है, BP बढ़ सकता है वेट गेन की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की वजह से। तो ऑयली चीज़ें अगर आप परहेज़ करते हैं, तो ऑयली चीज़ें परहेज़ करने से आपको ये भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। इसके अलावा जो है आपको जो चर्बी की चीज़ें हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें, वो भी कम करना है। मक्खन हो गया, ये हो गया, मक्खन हो गया, या दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, घी हो गया, ये आपको हाइपोथायराइडिज्म में नहीं लेना है। इसके अलावा जो है आपको जो है जो प्रोसेस्ड फूड जो रहते हैं, चाहे पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो,
चाहे जो है जितनी भी चीज़ें प्रोसेस्ड फूड रहते हैं, ब्रेड हो गया, ये चीज़ें हाइपोथायराइडिज्म वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा करते हैं, आपके दवाइयों के असर को कम कर सकते हैं। तो आपको पिज़्ज़ा, बर्गर अगर इसकी आदत है या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की आदत है तो इसको आपको टालना है। फाइबर वाली चीज़ें, सब्जियाँ जो है वो आपको ज़्यादा लेना है। इसके अलावा जो है आपको जो है बहुत सारे जो वेट गेन वाली चीज़ें है उसका आपको परहेज़ करना है। चीनी जो है, मीठी चीज़ें आपको ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि मीठी चीज़ें जो है ये आपके शुगर को बढ़ा सकती है और हाइपोथायराइडिज्म में कॉम्प्लिकेशन में शुगर हो सकता है। तो आपको चीनी वाली चीज़ें यानी मीठी चीज़ें बहुत ही कम इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो लोग मटन खाते हैं, तो उन लोगों को भी अपने डाइट के अंदर जो है कलेजी और गुर्दा जो मटन होता है वो बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो है इसके अंदर जो है नुकसानात होते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पैदा करते हैं और ये जो है थायराइड के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करते हैं। प्रोसेस्ड नमक वाली चीज़ें जो जिसमें सोडियम ज़्यादा है, प्रोसेस्ड फूड जो है वो भी चीज़ें आपको नहीं लेना है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में जो है बीपी का प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ऐसे वक्त में आपको नमकीन चीज़ें भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना है, आपको जो एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करना है और आयोडीन वाली चीज़ें ही ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आज हमने हाइपोथायराइडिज्म में कौन कौन से डाइट लेना है, कौन कौन से दिनचर्या में चेंजेस करना है, इसके बारे में बताया है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारा चैनल डॉक्टर जिब्राइल वाशिम सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। हम अगले वीडियो में हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बताएंगे कि उसको डाइट से हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।